आने वाले दिनों में एक रेंज रोवर स्पोर्ट का प्राइस 50 लाख रुपए से रिड्यूस हो सकता है, एक BMW 7 सीरीज का प्राइस 2 करोड़ से रिड्यूस होकर 1 करोड़ पे आ सकता है और एक रोल्स रॉयस फैंटम का प्राइस 4 करोड़ रुपए से रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि हमारी सरकार आने वाले दिनों में इंपोर्टेड कार्स पे ड्यूटीज कम करने वाली है, जो कि कुछ ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जिसमें आपको पता होगा कि फिलहाल इंडिया में इंपोर्टेड कार पे ड्यूटीज अराउंड 70% से लेके 100% के बीच में है, और अभी इसी वाले बजट में या फिर फेब 2023 में 10% से और बढ़ा दी गई है। जिससे मान लो कोई भी गाड़ी है जो कि 1 करोड़ की है किसी भी और इंटरनेशनल कंट्री में, उस गाड़ी का प्राइस इंडिया के शोर पे आते ही 1 करोड़ 70 लाख का हो जाता है। उसके ऊपर उस गाड़ी पे RTO चार्जेस, उसकी इंश्योरेंस, उसके रोड टैक्स वगैरह लग के उस गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ का पहुंच जाता है। तो इसका मतलब एक गाड़ी जो कि 1 रुपए की है वो 2.5 रुपए की पड़ रही है। और अगर आपको इसको पर्सपेक्टिव में और डालना है तो मान लो कि आपके पास 50 अंडे है और आप बढ़िया उन अंडों को उबालने जा रहे हो, पर फिर आपको पता चलता है कि उन अंडों को उबालने के लिए आपको 30 अंडे पहले किसी और को देने पड़ेंगे, आपको सिर्फ 20 अंडे ही मिलेंगे। और आप कहोगे भाई मैं क्यों दूं किसी को 30 अंडे, मैंने सारे 50 अंडे लिए है। तो भाई है भाई हमारी गुंडागिरी है, आपको देने पड़ेंगे, हम क्या करें। और इसमें आपको लग रहा होगा कि इस वाली सीन में गुंडा हमारी सरकार है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई ड्यूटीज को लेवाई करी है हमारी इंडिया में इंपोर्टेड कार्स पे, ताकि उनके प्राइस बढ़ पाए और हमारी सरकार के पास बहुत ही बड़ा टैक्स कलेक्शन हो। और दोस्तों ऐसा सही नहीं है। इसमें जो रियल गुंडा है जो कि सामने नहीं आते, जो कि सारी गेम खेल रहे हैं, वो हमारे इंडिया के लोकल कार मेकर्स हैं, जो कि हमारी सरकार को लॉबी कर रहे हैं इतने हाई टैक्सेस रखने के लिए, जो कि हमारी सरकार चाहती भी नहीं है। लिटरली यही सीन है, हम गलत बंदे को दोष दे रहे थे अभी तक, हमारी सरकार इसमें गलत नहीं है। इंडिया के लोकल कार मेकर्स है, इंडिया का SIAM है जो कि सारी गेम खेल रहा है। जिसमें जो SIAM है या फिर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ये एक ऐसे सोसाइटी सी है जिसमें सारे जो इंडिया के लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स है, फॉर एग्जांपल मारुति या फिर महिंद्रा या फिर आइचर मोटर्स या फिर टाटा मोटर्स, ये सारे आते हैं। और ये हमारी सरकार को ऐसे एडवाइस वगैरह देते हैं कि मतलब कैसे कैसे ऑटो इंडस्ट्री में चेंजेस आने चाहिए। और पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से भी ज्यादा ये हमारी सरकार को इंपोर्टेड कार्स पे ड्यूटीज कम करने दे नहीं रहे, क्योंकि इनका रीजन ये है कि अगर ऐसे ड्यूटीज कम हो जाएगी तो जो बाहर के कार मेकर्स हैं वो इंडिया में लोकली अपनी कार्स को बनाएंगे नहीं, जिससे ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ना तो इंडिया में लोकल ऐसे इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी। और साथ ही में अगर ये बाहर के कार मेकर्स अपनी कार्स को इंडिया में लाएंगे तो इसलिए कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, और हम फिर जो लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स है हमारी कार्स इतना बिकेगी नहीं और हमें नुकसान होगा। तो हमारे देश के लिए नुकसान है, समझो सरकार हमारी देश के लिए नुकसान है। हम अपनी देश का सोच रहे हैं, हम ऐसे बहुत बुरा कर लेंगे अगर हम बाहर के कार मेकर्स को आने देंगे। और इसी की वजह से 2013 में हमारी इंडिया की सरकार के बीच में और यूरोपियन यूनियन में एक ट्रेड डील होने वाली थी, इसमें से दोनों कंट्रीज के बीच में ऐसे एकदम फ्री ट्रेड होता। पर क्योंकि हमारे कार मेकर्स हमारी सरकार को अलाउ नहीं कर रहे थे ये टैक्सेस को कम करने के लिए, ड्यूटीज को कम करने के लिए, तो इसलिए डील खत्म हो गई। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के पास उनके कार मैन्युफैक्चरर्स है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, पर अगर हम उनका एक्सपोर्ट ही रोक देंगे तो भाई उनके पास क्या इंसेंटिव है हमसे डील करने का। तो भाई हमारी ट्रेड डील खराब हो गई, हमारे देश को असली नुकसान हो गया। तो दोस्तों समझ आ रहा है कि हमारे पेट के पीछे खंजर कौन कोब रहा है। हमारी सरकार तो दोस्तों अच्छी है, वो तो हमारा अच्छा चाहती है। ये जो कार मेकर्स है यही हमारी सरकार को फोर्सफुली कह रहे हैं कि टैक्सेस को बढ़ा के रखो। तो यार ये तो गलत है ना, क्योंकि इससे हमारी ऑटो इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर रही। हमारी ऑटो इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में सिर्फ सिंगल डिजिट 3-4% से ग्रो करी है एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशन जो कि 13-14% की थी। तो इसलिए दोस्तों पता नहीं चलता यार किस पे विश्वास करे किस पे नहीं। हर बंदा यार कुछ ना कुछ नई गेम लेके बैठा है। तो इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि अगर आपको कार इंडस्ट्री में किसी पे विश्वास करना है, एक हर्ष बब्बर नाम का लड़का है जो कि कारवर्सल चैनल चलाता है, उस पर विश्वास कर लेना और उसको सब्सक्राइब कर लेना। और आप कहोगे भाई उसको क्यों विश्वास करे, उसमें ऐसा अलग सा क्या है। तो दोस्तों ऐसे अलग सा कुछ नहीं है, पर यार आप खुद देखो यार वो क्यों ऐसे झूठ वूठ नहीं बोलता यार, वो कभी भी बहुत अच्छा इंसान है यार वो। अब दोस्तों अगर आप देखें हमारे इंडिया की कार मार्केट वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कार मार्केट हो चुकी है, और इंडिया में पिछले साल अराउंड 40 लाख गाड़ियां बिकी है और काफी अच्छा ग्रो भी कर रही है मार्केट। तो इसलिए अगर हम अब भी अपनी कार मार्केट को खोलते नहीं है बाहर की कंट्रीज के लिए, तो फिर ये काफी खराब होगा हमारे इंडिया के लिए भी, क्योंकि बाहर की कंट्री सोचेगी कि भाई ये तो सिर्फ अपने इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ही फेवर कर रहे हैं, जो हमारे कंपनीज है उनको ये आने नहीं दे रहे अपनी कंट्री में, तो ये तो खराब है और ट्रेड डील्स कोई साइन हो नहीं पाएगी। और क्योंकि अब पिछले साल से इंडिया और यूके के बीच में एक ट्रेड डील साइन हो रही है, जिससे इंडिया और यूके के बीच का एक्सपोर्ट इंपोर्ट अराउंड $100 बिलियन का पहुंचाने का टारगेट है 2030 तक। और काफी सारी जो चीजें हैं उन पे ऑलमोस्ट 0 टैक्सेस होने वाले हैं, जिससे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है एकदम फ्री हो। तो इसलिए अब हमारी सरकार काफी कीन है जो भी गाड़ियां यूके से आ रही है उन पे टैक्सेस काफी कम करने के लिए। पर तो भाई हमारी सरकार ने खुली धमकी दे दी है हमारे कार मैन्युफैक्चरर्स को कि अगर तुमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, अगर तुमने हमें कोई सजेशन नहीं दिया, हम खुद टैक्सेस को कम कर देंगे। तुम तो भाई अपना ही पेट पालते रहो, अपने बच्चों को बड़ा करते रहो, पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं। तो इसलिए जो हमारा SIAM
में उसने एक पॉलिसी बनाई है हमारी सरकार के लिए कि ऐसे हमारी सरकार जो टैक्सेस है उन्हें कम कर सकती है, जिसमें जो इन्होंने पहला प्रपोजल दिया है कि अगले 5 सालों में जो इंपोर्ट ड्यूटीज है उन्हें स्टेज वाइज धीरे धीरे कम करना। फॉर एग्जाम्पल अभी 70 है, फिर अगले साल 60 कर देना, फिर अगले साल 50 कर देना, फिर अगले साल 40 कर देना, और ऐसे कर करके 5 साल के अंदर अंदर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे 10% पे ले आना, जो भी गाड़ियां यूके से आ रही है उन सब के लिए। पर इसमें यही क्लॉज नहीं है, इसमें क्लॉज एक और है कि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी ये मैक्सिमम सिर्फ 46,000 गाड़ियों के लिए कम होगी। उसके बाद की जो भी गाड़ी आएगी उनमें वही बढ़ी हुई टैक्सेस या फिर इंपोर्ट ड्यूटी लगेंगे। तो यार ये 46,000 वाला नंबर अगर आप पूछो कहां से आए मुझे नहीं पता, ये बस इन्होंने अपने आप ही मेंशन कर दिया ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके, मुझे नहीं पता भाई कहां से आया है। और अगर आप टेक्निकली देखें ये नंबर अभी के हिसाब से सफिशिएंट है, क्योंकि पिछले साल इंडिया में अराउंड 40,000 लग्जरी कार्स बिकी है, तो 46,000 का नंबर काफी सही है। पर इसमें एक और क्लॉज है कि ये जो 46,000 नंबर है पहले साल से स्टार्ट नहीं होगा, पहले साल सिर्फ 26,000 गाड़ियों को कम ड्यूटी पे लाने दिया जाएगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ा के उसे 46,000 पे लाया जाएगा। पर दोस्तों काफी सारे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है वो इस पे ये डिबेट कर रहे हैं कि इंडिया में 40 लाख गाड़ियां बिकती है और ये जो कार मेकर है कह रहे हैं कि 46,000 गाड़ियों पे तुम टैक्सेस कम कर दो। तो यार ये तो सिर्फ पूरी जो कार इंडस्ट्री है उसका 1% वॉल्यूम हुई, तो इससे फर्क ही क्या पड़ेगा ट्रेड में या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और जो बाहर की सरकार है उसे क्या बेनिफिट होगा, वो तो साइन करेंगे नहीं इस वाली डील को। तो यार ये तो बड़ी खराब सिस्टम है। पर फिर इसके अलावा इन्होंने एक और स्कीम रखी है कि अगले 10 सालों में जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे कम करके 30% पे ले आओ धीरे धीरे करके। और ये जो 30% वाली ड्यूटी है इसमें हम कितनी भी गाड़ियां ला सकते हैं, ऐसे कोई ब्रैकेट नहीं है, 40,000 गाड़ियां या फिर 50,000 गाड़ियां, जितनी मर्जी इंपोर्ट करनी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस 30% टैक्सेस दो। और यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये होते कौन है बोलने वाले ऐसे जो ये बता रहे हैं हमारी सरकार को। हमारी सरकार भाई अपने आप कैलकुलेशन करो, अपने आप करो, सब कुछ करना है, इनकी सुनी क्यों रहे हो? ये तो बोलेंगे ऑब्वियसली कि मत करो इंपोर्ट ड्यूटी कम। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने एक और इसमें कंडीशन रखी है कि ये जो सारी इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी ये सिर्फ इंजन वाली गाड़ियों के लिए कम होगी, ये ना इलेक्ट्रिक कार्स के लिए कम होगी, ये ना हाइब्रिड कार्स के लिए कम होगी, ये ना फ्यूल सेल कार्स के लिए कम होगी, क्योंकि इन्हें पता है कि आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक कार्स की डोमिनेंस बढ़ने वाली है। तो अगर उस पर ड्यूटी कम होगी नहीं तो इन्हें कुछ नुकसान होने नहीं वाला, जो पेट्रोल कार्स है वैसे कम बिकने वाली है आने वाले सालों में। तो ये यार कितने ज्यादा ये तो स्मार्ट लोग हैं। ये तो मतलब वही हो गया कि आप जैसे होता नहीं वो ऐसे आजकल वो अनलिमिटेड वाले ऐसे रेस्टोरेंट चले कि 150 रुपए दे दो और ऐसे कुलचे वुलचे खा लो बहुत सारे, उसमें बस वो ये बोल रहे हैं कि अनलिमिटेड है हमारे कुलचे वाला सिस्टम, बस आपको कुलचे नहीं मिलेंगे, आपको बाकी सब अनलिमिटेड मिल जाएगा। अरे भैया मैं फिर खाऊंगा कि अगर कुलचे अनलिमिटेड नहीं है तो। बाकी जो बातें करने वाले हैं जिनको फ्री में घर में बैठे बैठे रोटियां मिल रही है, 24 घंटे फोन चलाते रहना है, उनको बस एक्सपोज ही करना और कुछ नहीं करना। और अगर आप देखें जो इन्होंने स्कीम बताई है उसमें भी काफी सारे फ्लॉज है, जिसमें जो इन्होंने पहली स्कीम बताई कि जो टैक्सेस है उसे धीरे धीरे कम कर दो, कि पहले अगर 70 है उसे फिर 60 कर दो, फिर 50 कर दो। ये तो बिल्कुल ही बेकार स्कीम है कि मैं मान लो कोई इंपोर्टेड गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ जो कि मान लो अभी 1.5 करोड़ की है, मुझे पता है कि अगले साल उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने वाली है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, फिर मुझे पता है उसके अगले साल और कम होने वाली है तो उसका प्राइस और कम हो जाएगा। तो भाई मैं तो फिर गाड़ी खरीदूंगा ही क्यों, मैं तो 2-3 साल वेट करके जब इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी तब लूंगा ना। पता नहीं क्या स्कीम बनाई है इन्होंने। पर अगर आप देखें जो इसका बेनिफिट हमें होने वाला है अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए तो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि फॉर एग्जांपल लैंड रोवर, जैगुआर, मैक्लारेन, बेंटली, रोल्स रॉयस, ये सारे कार मेकर यूके के है, मतलब ब्रिटेन के है, और ये सारे वही पे अपनी कार्स को बनाते हैं। तो इन सारे कार मेकर्स की कार्स में काफी बड़ा प्राइस रिडक्शन आने वाला है। और ये जो प्राइस रिडक्शन है ये इतने लेवल का होने वाला है कि मान लो जो रेंज रोवर स्पोर्ट है जो कि इंडिया में अराउंड 1.7 करोड़ एक शोरूम की आती है फिलहाल, उसका प्राइस बाहर की मार्केट में अराउंड 80 लाख 70 लाख रुपए एक शोरूम का है, मतलब वैसे 70 लाख का है। तो उस पर अगर आप मान लो कि अराउंड 70% से रिड्यूस होगी ड्यूटी, 10% की लगती है, तो वो इंडिया के शोर्स पे अराउंड 90 लाख रुपए की पहुंच जाएगी। और उस पर फिर टैक्सेस वगैरह लगा के वो गाड़ी 1.2 करोड़ की पड़ने वाली है, बहुत बढ़िया। अभी वो 1.8 1.9 करोड़ की पड़ती है ऑन रोड, 70 लाख रुपए के आसपास का डिफरेंस आ सकता है इस लेवल की गाड़ी पे। इससे ऊपर अगर आप जाते हैं जो मैक्लारेन 720S है वो इंडिया में लॉन्च हुई थी 4.6 करोड़ रुपीस एक शोरूम इंडिया के प्राइस में, और उसके बाहर की मार्केट में प्राइस है अराउंड 2.2 करोड़ का। तो वही गाड़ी इंडिया में अराउंड 3 करोड़ रुपए एक शोरूम इंडिया में अवेलेबल हो सकती है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। 1.5 करोड़ की डायरेक्ट सेविंग हो गई, और ऑन रोड अगर आप करो और बड़ी सेविंग होगी। और यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये स्कीम इंप्लीमेंट हो जाए तो मैं तो फिर बुगाटी भी कितने सस्ते में इंडिया में ला पाऊंगा यार, 26-30 करोड़ में बुगाटी आ जाएगी, जो भी 60-70 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है। ये तो भाई बहुत बढ़िया स्कीम है वैसे। और अगर आप देखें क्या ये इंप्लीमेंट होगी या फिर नहीं होगी, तो लग तो रहा है थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट होगी, पर यार ऐसी बातें बहुत सालों से चल रही है कार इंडस्ट्री में। पर एक कुछ कार इंडस्ट्री में ऐसे लॉबिस्ट बैठे हैं जो कि कुछ होने नहीं देते। और बाकी आप बताना आप कौन सी गाड़ी लोगे अगर ड्यूटीज कम होती है। मैं तो भाई रेंज रोवर लूंगा और मैं तो बुगाटी लूंगा।